ओम शांति। अव्यक्तवाणी 18 मई 1969। रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी। 5वां पॉइंट है अविनाशी खुशबू जिसको सदा गुलाब कहते हैं। एक होता है सदा गुलाब, दूसरा होता है गुलाब, तीसरा होता है रूहे गुलाब। पहला नंबर है रूहे गुलाब। वह रूह की स्थिति में रहता है और रूहानी रूह के हमेशा नजदीक है। ऐसे हैं रूहे गुलाब। बाबा कहते हैं अविनाशी खुशबू जिसको सदा गुलाब कहते हैं। गुलाब की खुशबू सभी जानते हैं। दुनियावी जो खुशबू है उसी का उदाहरण बाबा बच्चों के लिए दे रहा है। दुनियावी जो फूल है उसका उदाहरण बाबा बच्चों के लिए दे रहे हैं। तो सभी बच्चे अपने को चेक करें कि आप कौन हैं। 3 कैटेगरी हैं, एक सदा गुलाब, दूसरा गुलाब और तीसरा रूहे गुलाब। बाबा कहते पहला नंबर है रूहे गुलाब। अपने को चेक करना आप रूहे गुलाब कितने हो, अपनी रूह में कितने उतरे हो। ज्ञान तो ले रहे हैं, साथ तो चल रहे हैं, पर ज्ञान की धारणा कितनी की है अपने को चेक कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं बरसों से ज्ञान में चल रहे हैं, पर आत्मिक स्थिति की एबीसीडी भी पता नहीं है। इतने वर्ष होने के बाद भी उन्हें अगर कोई सवाल पूछे कि आत्मिक स्थिति में कैसे आना है तो उनके पास जवाब नहीं है। तो जिनके पास जवाब नहीं है ना, आप समझ जाइए वह कौन से कैटेगरी के बच्चे हैं। ज्ञान में चलने वाले। जवाब क्यों नहीं है? क्योंकि कभी आत्मिक स्थिति में आने का प्रयास किया ही नहीं है। प्रयास किया होगा तो अनुभव होगा, अनुभव होगा तो जवाब होगा। सभी बच्चे अपने से पूछें कि दुनियावी कोई व्यक्ति, कोई आत्मा आपसे सवाल पूछती है कि आत्मिक स्थिति में कैसे आना है, तो आपके पास जवाब है क्या? चेक कीजिए। अगर जवाब है तो आप बाप के बच्चे हो, और अगर जवाब नहीं है तो बाप का नाम बदनाम करने वाले माया के बच्चे हो। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें न ज्ञान पता है, न यह कार्य पता है, न संस्था की सेवा पता है, न आत्मा पता है, न परमात्मा पता है, न ड्रामा पता है। पता नहीं कैसे यह बच्चे ज्ञान में आए। कुछ होगा रिटर्न जो बाप को देना होगा उनका।
इसलिए बाप के साथ आए होंगे। रिटर्न बराबर हो जाएगा, हिसाब किताब, और वो ज्ञान छोड़ के चले जाएंगे। इस वचन को या इन वचनों को ध्यान में रखना। जो बच्चे ज्ञान में नहीं चल सकते, उनका हिसाब किताब पूरा होने के बाद वो अपने रास्ते निकल जाएंगे। जो श्रीमत पर नहीं चल सकते, बस हिसाब किताब है। आदि में कुछ बच्चे थे साकार में, जिन्होंने बड़ी सेवा की होगी, फिर शरीर छोड़ा। मध्य में वही बच्चे आएंगे जो आदि में सेवा की है उसका रिटर्न लेने। आदि में बस सेवा की, ज्ञान नहीं उठाया, श्रीमत पर नहीं चले। किसी ने तन से की, किसी ने धन से की, सेवा की। मध्य में आए, यज्ञ में बड़े पद पोजीशन पर बैठेंगे, सब उन्हें सुविधाएं मिलेंगी, ज्ञान बिल्कुल नहीं उठाएंगे। हाँ, ध्यान में रखना, सारी सुविधाएं मिलेंगी, बाबा रिटर्न दे रहा है। अंत में भी ऐसे कुछ बच्चे आएंगे जो ज्ञान नहीं उठाएंगे, लेकिन बाबा से सारी सुविधाएं लेंगे, हक से लेंगे। समझ जाना, उनका रिटर्न बाबा दे रहा है। बाबा कहता है मेरे भी कुछ कार्मिक अकाउंट होंगे बच्चों के साथ, इसलिए मुझे भी बच्चों की सुननी पड़ती है, और सुनूंगा तब तक जब तक कार्मिक अकाउंट है। बच्चे कुछ भी कहे, कुछ भी करे, हम कहेंगे ठीक है, मेरे कार्मिक अकाउंट है, सेवा दी है उन्होंने यज्ञ के लिए, यज्ञ की सेवा की है, जब कभी भी की हो, आदि मध्य अंत में, मैं रिटर्न दे रहा हूं। और जिस दिन सेवा का रिटर्न पूरा हुआ, मैं कहीं और हूंगा और वो कहीं और होंगे। समझ जाना, ज्ञान में चलने वाले बच्चे सदा साथ रहेंगे, जिन्हें पता है हम यहां क्यों हैं, हम मधुबन में क्यों आए हैं, हम बाबा के संग में क्यों आए हैं, पता है उन्हें। हम अपनी उन्नति करके विश्व कल्याण करने के लिए बाबा के संग में आए हैं। उनको बस अपनी उन्नति का ध्यान होगा, बाकी बातों का ध्यान नहीं होगा। ज्ञान में चलने वाले बच्चे और ज्ञान में न चलने वाले बच्चे, उन्हें बाकी बातों का ध्यान होगा, सेवाओं का, धारणाओं का, बाकी बातों का। अपनी उन्नति का ध्यान बिल्कुल नहीं होगा, और अपनी उन्नति नहीं तो विश्व कल्याण कहां से होगा। इसलिए इस ज्ञान को बड़े गहराई से समझिए। बाबा ने क्यों कहा है अंदर वाले बाहर, बाहर वाले अंदर? क्या ऐसे ही मजाक किया है क्या? बाबा कभी ऐसे मजाक करता है क्या? अंदर वाले बाहर का मतलब क्या है? मेरे और उनके कार्मिक अकाउंट सेटल, वो उनकी जगह, मैं मेरी जगह। और जो सेवा करने वाले हैं, ज्ञान में चलने वाले, वो अंदर। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए अपने को चेक करो, आप रूहे गुलाब हो या क्या हो, अपने को चेक करो। आजकल वो मार्केट में आए हैं ना विदेशी गुलाब, खुशबू नहीं होती, सुंदरता बड़ी देखने लायक होती है,
खुशबू बिल्कुल नहीं होती। ऐसे कुछ बच्चे हैं, हाँ उनको कांटे भी नहीं होते। हाँ कुछ कुछ गुलाब को, विदेशी गुलाब को बनाए हैं किसी तकनीक से। बच्चे भी ऐसे हैं, मिठास बड़ी प्यारी होगी उनकी, क्या बात करेंगे एक दूसरे से, ऐसे लगेगा नेक्स्ट टू ब्रह्मा बाबा है। कांटा भी नहीं चुभोएंगे किसी को, दुख नहीं देंगे किसी को बच्चे वो, पर अंदर ज्ञान योग है ही नहीं। बाबा कहते हैं क्या इसीलिए मेरे पास आए हो? मेरे पास क्यों आए हो? ज्ञान लेने के लिए, और ज्ञान लेकर योग सीखने के लिए ना। अपनी अवस्था में पहुंचकर मुझे याद करने के लिए तुम मेरे पास आए हो ना। तो तुम वही बात छोड़ के बाकी सब कर रहे हो जिनका मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। तो बच्चे अपने को चेक करें, आप क्या हो? रूहे गुलाब हो या विदेशी गुलाब हो? चेक करो अपने आप को। रूहे गुलाब मना वह रूह की स्थिति में रहता है और रूहानी रूह के हमेशा नजदीक है। जो अपनी अवस्था में है वो सदा बाप के साथ है और बाप सदा उसके साथ है। जो अपनी अवस्था में नहीं है वो सदा माया के साथ है और माया सदा उसके साथ है। चेक करो अपने आप को कि आप कहाँ हो। चेक करो। इसलिए कैसे है, ज्ञान में आने से पहले एक हिसाब किताब था और ज्ञान में आने के बाद एक हिसाब किताब बना है। इस बात को ध्यान में रखना। ज्ञान में आने से पहले आप माया के साथ थे, वो जनरल हिसाब किताब है। और ज्ञान में आने के बाद भी अगर आप माया के साथ हो तो वह बहुत बड़ा हिसाब किताब है। यह नहीं समझना कि ज्ञान में आने के बाद, बाबा मिलने के बाद, परिवार मिलने के बाद कुछ भी चलता है। अंत में बहुत कुछ चलेगा आपके ऊपर, धर्मराज का। तब पता चलेगा क्या चलता है, क्या नहीं चलता है। इसलिए ज्ञान में आने के बाद बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। हर वृत्ति में, विचार में, वाणी में, कर्म में। पर बच्चे यहां ही गड़बड़ी करते हैं। बाबा कहते हैं ना, ज्ञान में आने के बाद 1 का 100 गुणा है। उस लाइफ में 1 का 1 गुणा ही है, पर ज्ञान में 100 गुणा है। पहले से माथे पर बहुत बोझ है। अभी ज्ञान में आने के बाद बोझ को क्रिएट मत करो। किसी को दुखी नहीं बनाओ, न खुद दुखी हो। ऐसे नहीं कि किसी को दुखी बनाएंगे तब कार्मिक अकाउंट बनेगा, नहीं। ज्ञान में आने के बाद आप भी अगर दुखी बनते हो, रहते हो, तो वो सबसे बड़ा कार्मिक अकाउंट है। नहीं जमता तो ज्ञान छोड़ दो। किसने कहा है जबरदस्ती ज्ञान में चलने के लिए? इसलिए अभी तक बाबा ने ज्ञान के हिसाब किताब नहीं बताए हैं, वो अभी राज में ही रखे हैं। ये मत समझना कुछ भी करो, कैसे भी करो, चलता है। अभी कर्मों की गुह्य गति बाहर आना बाकी है कि क्या चलता है और क्या नहीं चलता है।
समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए जो अपनी स्थिति में है वो सदा बाप के नजदीक है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना। साकार में बाप बैठा है तो कौन पास में बैठा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। किसके पास बुद्धि में बाबा है ना, ये महत्वपूर्ण है। वो बाबा के पास है। जिसकी बुद्धि बाबा के पास है, जो अपनी स्थिति से बाबा के पास है, वो यहाँ बाबा के पास है। बाकी साकार में संग में रहकर वो संग कभी अनुभव नहीं होगा आपको, जब तक आप अपनी स्थिति में नहीं हो। और जो स्थिति में है ना, उसको 1 सेकंड की टोली या दृष्टि में ही सब कुछ मिल जाएगा पूरे कल्प का। ये स्थिति की ताकत है। वरना जीवन चली जाती कुछ आत्माओं की 80 साल 100 साल साकार के संग में, हर रूप में। जब जब बाबा पाठ बदलता है, हर रूप में बाबा के संग होते हैं, पर कभी अनुभव नहीं होता बाबा का। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्थिति में नहीं है। इसलिए जो रूह की स्थिति में रहता है वही रूहानी रूह के हमेशा नजदीक है। जो रूह की स्थिति में, मन आत्मिक स्थिति में नहीं है, वो बाबा के नजदीक नहीं रह सकता। इसलिए समझ की बात है बच्चों के लिए। इसीलिए बाबा कहता है मुझे इंसानों की जरूरत नहीं है, मुझे बच्चों की जरूरत है। मेरे बच्चे, मुझे बच्चे चाहिए। माया ने बनाए हुए इंसान नहीं चाहिए। शरीर इंसानों का है, पर उन इंसानों के शरीर में मेरे बच्चे बैठे, वो बच्चे मुझे चाहिए जो विश्व कल्याण करेंगे, विश्व परिवर्तन करेंगे। समझ की बात है। तो अपने को चेक करो, आप कितने रूहे गुलाब हो, रूहानी स्थिति कितनी रहती है। जितने समय के लिए आपकी रूहानी स्थिति रहती है, उतने समय के लिए आप बाप के बच्चे हो और बाकी माया के बच्चे हो, बाकी समय के लिए। तो चेक करना। बच्चे कहते कि 8 घंटा कैसे रहे? बाबा कहते 4 टाइम कैसे खाते हो? तो 8 घंटा कैसे रहे ये कैसे पूछ सकते हो? 4 घंटा कैसे खाते हो? जाता है ना अन्न पेट में, खाते पीते हो, मौज करते हो। 8 घंटा कैसे सोते हो? कैसे हंसते गाते हो, खेलते हो? तो क्या बाबा को याद नहीं कर सकते? अपनी स्थिति में नहीं रह सकते? समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे समझ नहीं पाते। समझने की कोशिश कीजिए बाबा क्या कह रहा है और आप क्या कर रहे हो। अभी समय ऐसा आ रहा है जो कम से कम 8 घंटा आत्मिक स्थिति में होंगे, कम से कम। हाँ, ये मिनिमम लिमिट है बाबा का। जो कम से कम 8 घंटा आत्मिक स्थिति में होंगे, वही बाबा के संग में मधुबन में रहेंगे, मधुबन में टिक पाएंगे। बाकी बस देखो ड्रामा कैसे होता है। अभी अगली स्टेज है। आप अगर क्वालिफाइड होंगे तो आगे बढ़ेंगे, डिसक्वालिफाइड होंगे तो घर चले जाएंगे। ड्रामा ही करेगा, बाबा को कुछ करने की जरूरत नहीं है। कम से कम 8 घंटा और सारे दिन भर में 24 घंटा।
उसमें भी सेवाओं का सिलेक्शन होगा। जो 24 घंटा कंप्लीट आत्मिक स्थिति में होंगे वही सेवा करेंगे, बाकियों को सेवा करने का अधिकार नहीं मिलेगा। समय बदल रहा है और बाबा का ज्ञान तो एक ही है कि बच्चे अपनी स्थिति में आ जाओ। बाबा ने और तो कुछ कहा नहीं बच्चों को, समझ की बात है। बाबा कहते देह अभिमानियों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं क्या करूं उनका। जितने देह अभिमानी होंगे उन सभी को माया बलि चढ़ाएगी, इस बात को भी ध्यान में रखना। माया बलि चढ़ाएगी उनको, देह अभिमानियों को। बाकी जो आत्मिक स्थिति में होंगे वो बाबा की गोदी में बैठेंगे मधुवन में, जय जयकार वो करेंगे और हाहाकार इनका होगा, देह अभिमानियों का। ड्रामा क्लियर होने जा रहा है। फिर देखो कौन कटता है और कौन बचता है माया के इस खेल में। ड्रामा है। बाबा कहते हैं ज्ञान उठाओ वरना माया काटेगी, बाप भी बचा नहीं पाएगा। बाप कहेगा कोई बात नहीं, माया ने काट दिया, ड्रामा भूल जाओ उसे। इसलिए रूहे गुलाब बनो, सदात्मिक स्थिति में रहो। यह यूनिवर्सिटी यही ज्ञान देती है कि आप हर कर्म आत्मिक स्थिति में करो, और कोई ज्ञान नहीं देती। बाकी सब बाद की बातें हैं। फिर स्वमान हो, आपका योग हो, सकाश हो, बहुत आगे की बातें हैं सारी। सेवा तो बहुत आगे है, सेवा को भूल जाओ। आप खुद आत्मिक स्थिति में नहीं हो, आप क्या सेवा करोगे? किसकी कर रहे हो? देह अभिमानियों की, माया के बच्चों की? किसकी सेवा कर रहे हो? आत्मिक स्थिति में होंगे तो ही तो आत्मा की सेवा करेंगे, तो ही विश्व को बदल पाएंगे, वरना माया की सेवा करते रहेंगे। इसलिए रूहे गुलाब बनो, अपने अंदर आओ, अपने अंदर उतरो। और ये भी मत समझना कि आप कितना भी टाइम लो बाबा को चलता है। आपने जितना टाइम लिया है ना, उसका भी एक हिसाब किताब बनता है। अकल होके भी आपने ज्यादा टाइम लिया है करने में, ये मत समझना चलता है। बाबा के दरबार में कुछ नहीं चलता, इस बात को ध्यान में रखना। इसलिए जितना जल्दी बन सको, अपनी स्थिति में आ सको, आ जाओ, वरना ड्रामा। ऐसे है रूहे गुलाब। रूहे गुलाब माना सदा अपनी अवस्था में रहने वाले। और दूसरी क्वालिटी जो है वह फिर सर्विस में बहुत अच्छे रहते हैं, बाकी रूहानी स्थिति में कमी है। दूसरी क्वालिटी के बच्चे हैं, सर्विस बहुत अच्छे करते हैं लेकिन रूहानी स्थिति का पता नहीं। अभी ये समझ की बात है, रूहानी स्थिति ही नहीं है तो सर्विस किसकी कर रहे हम? हमेशा याद रखिए, आपकी जो स्थिति होती है उसी अनुसार आप उन्हीं की सेवा करते हो जो आपकी स्थिति है। अगर आपकी आत्मिक स्थिति नहीं है ना, तो आप आत्माओं की सेवा नहीं कर पाओगे, आप मनुष्यों की सेवा करोगे। जैसे आपके लौकिक दुनिया में भी है, अब बड़े पढ़े लिखे हो तो उस अनुसार जिनको उस पढ़ाई की जरूरत है उन्हीं की आप सेवा करोगे।
आप बहुत पढ़े लिखे हो और आप फर्स्ट स्टैंडर्ड की सेवा नहीं करोगे। जो फिफ्थ स्टैंडर्ड में है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड की सेवा करेंगे। उसी प्रकार अपने को चेक करो। अगर आप सेवा करते हो ना, तो अपनी स्थिति को चेक करो। आप उन्हीं की सेवा करोगे जैसे आपकी स्थिति है। इसलिए बाबा कहते हैं रूहानी स्थिति ज्यादा होनी चाहिए। सेवा के पीछे भागो मत, सेवा अपने आप हो जाएगी। क्या ब्रह्मा बाबा भागे, मम्मा भागे? पर आज उनके चित्र से ही सेवा हो रही दुनिया में। समझ की बात है। बच्चे सेवा के पीछे भाग रहे, ये करे या वो करे। बाबा पूछ रहा अभी, क्या मिला अब तक के सारी सेवा में? क्या आप अपने आप को मिले? क्या बाप आपको मिला? और जितनी आत्माओं की सेवा की, क्या वो सब टिके? अभी भी है? चेक करो। क्या वो बने आप समान, आपके जैसे बने? क्या मिला क्या आपको? तो क्या पाया आपने इतने वर्षों में सेवा करके? कम से कम 1 साल लगाते, 6 महीना लगाते, 3 मास लगाते और अपने को पाते, तो संतुष्टि मिलती कि मैंने अपने आप को पा लिया। और आप जानते हैं, जिसने अपने आप को पाया उसी ने बाप को पाया। तो खुद को खुद भी मिल जाते और बाप भी मिलता। पर क्या मिला इतने वर्षों में? कुछ नहीं। चेक करो अपने को। ब्राह्मणों का ज्ञान में आके दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है सेवा के पीछे भागना। जो अपने पीछे भागते हैं ना, वो सदा सुखी रहते हैं, क्योंकि बाप उनके पीछे भागता है। जो अपने पीछे भागते हैं, जो सेवा के पीछे भागते हैं ना, खुद को छोड़ के, माया उनके पीछे भागती है और सदा दुखी रहते हैं। इसलिए अपने पीछे भागो, अपने को देखो, अपने को समझो। समझ की बात है बच्चों के लिए, समझने वाले समझ जाते हैं। बाबा कहते हैं दूसरी क्वालिटी जो है वह फिर सर्विस में बहुत अच्छे रहते हैं, बाकी रूहानी स्थिति में कमी है। तो क्या फायदा है रूहानी स्थिति में कमी है तो? इसलिए पहले रूहानी स्थिति को बढ़ाओ, फिर सर्विस पर ध्यान दो। सर्विस अपने आप होगी। जिनकी रूहानी स्थिति होती है ना, उनको सर्विस करनी नहीं पड़ती, उनसे सर्विस होती है। सर्विस करना भी मेहनत है, होना मना बाप ने करना। आप अपनी सीट पर बैठ जाओ, बाप आपसे जो करना है वो कर देगा, अपने आप हो जाएगा। सर्विस में धारणा में अच्छे हैं, संस्कार शीतल है। खुद अपने को क्या समझते हो? बाबा कहते जो दूसरी क्वालिटी है ना, वो सर्विस में अच्छे हैं, धारणा में अच्छे हैं, संस्कार शीतल है। वही बात, लेकिन आत्मिक स्थिति पूरी नहीं है। एक्चुअली पूरी आधी अधूरी नहीं कह सकते, या तो आत्मिक स्थिति होती है या नहीं होती है। ये बात भी निश्चय बुद्धि की तरह है, या तो निश्चय होता है या नहीं होता है। तो सर्विस अच्छी है, वो तो दुनिया के लोग भी कर रहे हैं, सोशल सेवा। धारणा में अच्छे हैं, दुनिया में भी कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, मांस मटन खाने वाले, शराब पीने वाले, लेकिन उनकी धारणाएं कितनी अच्छी है, सबसे प्यार से बात करेंगे, संस्कार भी शीतल है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके संस्कार बहुत अच्छे हैं। पर फर्क क्या है? आत्मिक स्थिति, रूहानी स्थिति। समझ की बात है।
बाबा कहते अपने को चेक करो, आप क्या हो? रूहानी स्थिति में हो या नहीं हो? बॉडी कॉन्शियसनेस माना पागलपन की अवस्था। उस व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं होता। वो कब रोएगा, कब हंसेगा, कब चिल्लाएगा, कब उमंग उत्साह में आएगा, उसका कोई भरोसा नहीं होता। स्थिरता नहीं होती बॉडी कॉन्शियसनेस वाले के अंदर। और जो सोल कॉन्शियसनेस वाले होते हैं ना, वो सदा स्थिर होते हैं, अचल अडोल होते हैं। बाबा ने बहुत सारी धारणाएं दी है। बच्चे धारणा करने के पीछे लगे हैं, मुख्य बात को छोड़ के, धारणा करने वाले को छोड़ के, माना आत्मा जो धारणा करने वाली, उसे छोड़ के धारणाओं के पीछे पड़े कि अचल अडोल बनना है, स्थिर बुद्धि बनना है। बाबा कहते जिसको बनना है वो ही ठिकाने पर नहीं है, कहां से बनेंगे? इसलिए उसको ठिकाने पर लाओ। वो भटक गया है। वो कहां भटक रहा है? जहां उसका मन भटक रहा है। वो यहां नहीं है। जहां जहां आपका मन जाता है वहां आप जाते हो और आप वहां भटक रहे हो। कोई दुकान में भटक रहा है, कोई खाने पीने में भटक रहा है, कोई घूमने फिरने में भटक रहा है, अपने में है ही नहीं। बस 2 मिनट स्थिर बैठे ना, 2 मिनट में 200 जगह घूम के आ जाएंगे। अभी इसे क्या कहेंगे? पागलपन नहीं तो स्थिर माना आप जहां हो वहां बैठे हो। अस्थिर माना या तो भूतकाल में जाएंगे या भविष्य में चले जाएंगे। ये अस्थिर है, बॉडी कॉन्शियसनेस वाले हैं। इसलिए आप जो भटक रहे हो उसे स्थिर करो, अपनी जगह पर बिठाओ। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, माँ घर में लाती है, बार बार बाहर भागता है, वापिस माँ घर में लाते हैं, वापिस भागता है। वैसे आप हो, बाबा घर में ला रहा है। जब ज्ञान सुन रहे हैं ना, योग कर रहे हैं ना, तब घर में है। उसमें भी कितना घर में है आप जानो। और बाकी समय भटक रहे हैं, अपने में है ही नहीं है। चेक करो अपने को। दुनिया के जैसे नहीं चलना है। बाबा कहते अभी तो जागो, समय खत्म हुआ है, कुछ नहीं बचा। अब टू लेट समझो, लेट समझो, जो समझना है वो समझो, पर समय खत्म हुआ है। अभी तो जागो, अपने में आओ। बस करो दूसरों को देखना, दूसरे के गुण अवगुण देखना, दूसरे के पार्ट के बारे में चर्चा करना, दुनिया के बारे में चर्चा करना। बस करो। कितना करेंगे चर्चा? फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है। आपको नहीं लगता उसी में आपकी जीवन चली गई? या तो अच्छे गुणगान करते रहेंगे किसी के, या बुराइयां करते रहेंगे किसी की। अपने बारे में सोचो, अपने में आओ। समय पूरा हुआ है, अपने में आओ और अपने में स्थिर बैठो। बाप वहां बैठा है। आपकी सीट जहां है ना, बाप पहले से वहां आके बैठा है। आप बस अपनी सीट पर आके बैठो, बाप मिलेगा आपको वहां पर। भटको नहीं बाहर, अपने में आ जाओ। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और अपने में रहना। सारा समय अपने में रहना, भटकना नहीं। बाहर माया घूम रही है, माया हत्या कर देगी आपकी, आपके गुणों की, आपके शक्तियों की। इसलिए बाहर भटकना नहीं, अपने में रहना।
बाप आपकी जगह पर आकर बैठा है अंत समय में। कम से कम अभी तो आ जाओ अपनी जगह पर। अच्छा, ओम शांति।